नमस्कार दोस्तों, कोरोना का ग्राफ देश में बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन इन आंकड़ों के साथ ही वो खबरें भी सामने आई हैं जो राहत भी दे रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में चल रहे ट्रायल का हर अपडेट देंगे। साथ ही बताएंगे कि फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क ने अपनी दवा के तीसरे ट्रायल के नतीजे भी जारी किए हैं जो कारगर साबित हुए हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि देश के पहली स्वदेशी जांच किट को ICMR ने मंजूरी दे दी है। साथ ही आप वो खबरें भी जानने वाले हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। लिहाजा बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं। नंबर 1, स्वदेशी कोरोना जांच किट को ICMR की मंजूरी। भारत के लिए बड़ी खबर है दोस्तों कि देश में बनी पहली एंटीजन टेस्ट किट को ICMR ने मंजूरी दे दी है। पैथोकैच कोविड-19 एंटीजन रैपिड टेस्टिंग किट को भारत में ही विकसित किया गया है और अब ये जल्द ही बाजार में मिल जाएगी। इस किट की कीमत 450 रुपए रखी गई है। इस किट को बनाने वाली कंपनी का नाम माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस है। टेस्टिंग किट के जरिए कोरोना मरीजों की पहचान करना आसान हो जाएगा। कोरोना की पहचान के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट RT-PCR की तुलना में ज्यादा तेजी से होता है। इससे 30 मिनट के अंदर जांच की रिपोर्ट हासिल हो जाती है, जबकि RT-PCR टेस्टिंग में करीब 5 घंटे का समय लगता है। RT-PCR टेस्ट के लिए सुविधाओं से लैस प्रयोगशाला की जरूरत होती है, जबकि एंटीजन टेस्ट में सैंपल के नेजल स्वाब लिए जाते हैं। नंबर 2, फेविपिराविर ट्रायल के शानदार रहे नतीजे। भारत की फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क की दवा फेविपिराविर के नतीजे हौसला बढ़ाने वाले दिखाई दिए। कंपनी के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। कंपनी का दावा है कि कोरोना मरीजों पर दवा का सकारात्मक असर दिखाई दिया। तीसरे चरण के ट्रायल में इस बात का पता लगाना था कि क्या दवा सुरक्षित और प्रभावित है। फेविपिराविर का ट्रायल 150 मरीजों पर भारत के 7 जगहों पर हल्के से मध्यम कोरोना मरीजों पर किया गया था। ट्रायल के दौरान कोविड-19 के मरीज 40% तेजी से रिकवर हुए। नंबर 3, हीट कंबाइंड ट्रीटमेंट से कोरोना खाक। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए आप लोग सैनिटाइजर से हाथ तो साफ कर लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए, आपके पर्स, मोबाइल और फाइल्स में मौजूद कोरोना वायरस को आप कैसे दूर करेंगे। दोस्तों, CSIRO के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा बॉक्स तैयार किया है जिसमें आप इन चीजों को रखकर अलग ही तरह से सैनिटाइज कर सकते हैं। इसे हीट कंबाइंड ट्रीटमेंट बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में अल्ट्रावायलेट सी लाइट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए सार्स और मर्स जैसे वायरस खत्म हो सकते हैं। ये रेडिएशन जेनेटिक स्ट्रक्चर को तोड़ती है और इसको बढ़ने से रोकती है। हीट कंबाइंड ट्रीटमेंट बॉक्स में सेलफोन जैसी चीजें जो गर्मी में खराब हो जाती हैं, उन्हें भी 5 से 10 मिनट सिर्फ UVC में रखकर सैनिटाइज किया जा सकता है और नोट, स्टेशनरी जैसी चीजें हीटेड बॉक्स में रखकर सैनिटाइज कर सकते हैं। नंबर 4, मनोरंजन थेरेपी से भी कोरोना का इलाज। दोस्तों, कोरोना से बचाव और इसके इलाज के लिए तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं। कोई काढ़ा पीने की सलाह दे रहा है तो कोई दवा की। लेकिन दोस्तों, कोरोना मरीजों को ठीक करने के लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन अब मनोरंजन थेरेपी की मदद लेगा। इसके लिए अस्पतालों में भर्ती मरीजों को उनकी मनपसंद धारावाहिक और फिल्म दिखाई जाएंगी। इस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य मरीजों को ज्यादा से ज्यादा समय तक खुश रखना है, ताकि उनमें बीमारी से लड़ने के लिए सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सके। इसके तहत हर कोविड अस्पताल के रूम और वार्ड में टीवी लगाया जाएगा। नंबर 5, रेलवे स्टेशंस पर कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते देश के कुछ रेलवे स्टेशंस पर संपर्क रहित टिकट जांच और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को बढ़ावा देने के लिए कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग सिस्टम लागू किया गया है। रेलवे ने इसे सबसे पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर लागू किया है। रेलवे स्टेशन के अंदर एयरपोर्ट की तरह ही घुसने के दौरान सबसे पहले सभी यात्रियों की थर्मल चेकिंग की जाती है। उसके बाद बोर्डिंग प्रक्रिया शुरू होती है। दरअसल ट्रेन टिकट बुक करते समय रेलवे की ओर से एक QR कोड का URL आपके मोबाइल में SMS के जरिए भेजा जाएगा। स्टेशन में दाखिल होते समय या ट्रेन में यात्रा के दौरान टिकट चेकिंग के समय यात्रियों को इस URL पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही यात्री के मोबाइल ब्राउजर पर QR कोड दिखने लगेगा। रेल यात्रा के दौरान TTE यात्री के मोबाइल पर दिख रहे QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर सकेंगे, जिससे यात्रा का पूरा विवरण TTE के फोन में आ जाएगा। नंबर 6, मुंबई में सुधरा कोरोना का रिकवरी रेट।
दोस्तों, मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में भले ही 1 लाख का आंकड़ा पार हो गया हो, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि यहाँ कोरोना को बड़े पैमाने पर मरीजों ने मात भी दी है और उसी का नतीजा है कि मुंबई में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 71% तक पहुंच गया है, जबकि 30 जून तक मुंबई में रिकवरी रेट 57% था। लेकिन इस महीने रिकवरी रेट 14% की बढ़त लेते हुए 71% तक पहुंच गया है। रिकवरी रेट बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ धारावी स्लम का है, जहां कोरोना की रफ्तार पर सबसे तेज ब्रेक लगी है। बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच मुंबई में कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में 14% का सुधार हुआ है। नंबर 7, विदेशी यात्री खुद देंगे क्वारंटीन का खर्च। दोस्तों, कोरोना की वजह से बंद पड़ी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जल्द ही दोबारा शुरू किया जाना है। ऐसे में एक बार फिर से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों को 7 दिन क्वारंटीन रहने की व्यवस्था की है। इसका खर्च खुद यात्रियों को ही उठाना होगा। सेंटर में 7 दिन क्वारंटीन रहने के बाद इन लोगों को घर पर भी 1 हफ्ते होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। दिल्ली एयरपोर्ट ने जानकारी दी है कि सिर्फ 4 कैटेगरी में आने वाले लोगों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है। इनमें गर्भवती महिलाएं, परिवार में किसी की मौत हो गई हो, गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सफर कर रहे माता पिता, उन्हें इससे अलग रखा गया है। नंबर 8, अब दिल्ली में हर महीने होगा सीरो सर्वे। दोस्तों, दिल्ली में किए गए पहले सीरोलॉजिकल सर्वे से ये पता चला कि 23.48% दिल्ली वाले अब तक कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। 27 जून से 10 जुलाई तक चले सीरो सर्वे में कुल 21,000 सैंपल लिए गए थे। दोस्तों, अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि वो हर महीने दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे करवाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक हर महीने सीरोलॉजिकल सर्वे करवाए जाएंगे ताकि पता चले कि कितने प्रतिशत लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक दोबारा से इसे शुरू किया जाएगा। दरअसल दिल्ली में पिछले महीने सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया था, जिसमें ब्लड का सैंपल लिया गया था और देखा गया था कि शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनी है या नहीं। नंबर 9, झारखंड में मास्क न पहनने पर 1 लाख का जुर्माना। कोरोना संक्रमण को बढ़ता देखकर झारखंड सरकार ने फैसला किया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर 2 साल की जेल हो सकती है। देश में बिना मास्क के पाए जाने पर इस तरह के जुर्माने की पहली बार घोषणा की गई है। नई गाइडलाइंस के उल्लंघन पर सरकार की ये सख्ती कोरोना की काट के लिए बेहद जरूरी बताई जा रही थी। नंबर 10, विटामिन डी बन रही कोरोना से ढाल। आयरिश मेडिकल जर्नल में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन देशों के लोगों के शरीर में विटामिन डी की मात्रा अधिक है, वहां संक्रमण की दर कमजोर है और मौतें भी कम हो रही हैं। जबकि इसके मुकाबले उन देशों में वायरस ने कहर बरपाया जहां के लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन ऐसे देश हैं जहां पर विटामिन डी लोगों का रक्षा कवच बन गया। इस विटामिन की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण कम हुआ और लोग कम बीमार पड़े। इन देशों में ज्यादा मौतें भी नहीं हुई हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के शरीर में विटामिन डी की मात्रा अच्छी है।